अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोलर सिस्टम के बारे में। 8 किलोवाट का सिस्टम कितनी बिजली बनाता है और इस पर हम क्या क्या चला सकते हैं, आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो आइए पहले आपको अपना सिस्टम दिखाता हूँ। दोस्तों, ये 12 प्लेटें लगी हुई है 575 वाट की। तो ये तकरीबन बनता है 7 किलोवाट। लेकिन जो मेरा इन्वर्टर है वो है 8 किलोवाट का। 8.2 किलोवाट करोन नोवा का इन्वर्टर है। और आज आपको मैंने बताना है इस इन्वर्टर के ज़रिए और इस सोलर पैनल प्लेटों के ज़रिए मैं कितना यूनिट कंज्यूम कर सकता हूँ और कितनी बिजली बनाता हूँ। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सोलर से मुतालिक और हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि दोस्तों, ये सिस्टम जो 7 किलोवाट तो प्लेटें है और लेकिन 8 किलोवाट का सिस्टम है। दोस्तों, ये सिस्टम जो है महीने के तकरीबन 1100 से 1200 यूनिट बनाता है। 1100 से 1200 यूनिट। दोस्तों, जिस तरह अभी पीक पर धूप है, आज जैसे फरवरी है वो पीक पर धूप है, तो ये 1100 से 1200 यूनिट इजीली बनाएगा। और इस सिस्टम पर हम 7 किलोवाट के सिस्टम पर 3 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं 1.5 टन के। अगर आपने इन्वर्टर नहीं चलाने, सादे चलाने हैं, जैसे हमारे यहाँ पर इशू है नाले की वजह से कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो हमें सादे एसी चलाने पड़ते हैं 1.5 टन के, तो वो 2 चलते हैं। तो इस पर आप 2 टन के सादे एसी चला सकते हैं, जो कि बनेंगे आपके तकरीबन शुरू में लेते हैं वो 2200 से 2300 वाट। लेकिन जब अपनी स्पीड पर नॉर्मल आ जाते हैं तो वो लेते हैं 1500 से 1600 वाट। मतलब कि 3200 वाट आपकी यहाँ पर रेगुलर यूज़ हो। तो बाकी जो बचेंगे आपके 7000 वाट में से, बाकी बचेंगे जो 15 से 20% निकाल भी दे तो 5500 5600 वाट। तो 3200 में से अभी आपके पास 2300 वाट पड़े हुए हैं, जिस पर आप पूरे घर का बाकी लोड भी चला सकते हैं। लोड में आप घर के जितने पंखे हैं चला लें, 5 6 7 8 जितने हैं। लाइटें आप चला सकते हैं और वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह आप चला सकते हैं। तो 5.5 किलोवाट जो आउटपुट आ रही है हमारे पास, तो आप ये सब चीज़ें दिन में फ्री चला सकते हैं। अगर आप दिन में फ्री नहीं चलाते तो ग्रीन मीटर लाजमी लगवा ले। उससे ये होगा कि ये फुल लोड जो 5.5 किलोवाट का है, ये फुल लोड ग्रीन मीटर खींचेगा और ये एनर्जी सेव कर देगा। और जब ये एनर्जी सेव हो जाएगी तो ये जो दिन में यूनिट बनेंगे, जो कि तकरीबन बनते हैं 35 से 40 यूनिट, तो ये यूनिट आपके सेव हो जाएगी और ये रात के टाइम आप इजीली बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसा कि आपको पता है बिजली तो काफ़ी महंगी हो गई है, बहुत महंगी। इस गर्मियों में भी आपका 80 से 90 रुपये यूनिट पहुंच जाए। तो अब जो था ना काम, हिम्मत से बाहर हो गया था। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट किया और सिस्टम लगवा लिया। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट है तो इंतज़ार की चीज़ का कार्य हो, जाओ सिस्टम लगवाओ और याशिया मारो, याशिया। क्योंकि जब बिजली के बिल आने हैं ना, तब आपने सोचना है यार 40 रुपये वाट पे प्लेट आ गई थी, मैं फिर भी सिस्टम नहीं लगवा सका, तो ये तो मेरी नाअहली है। तो लगवा लो। मैंने अब और प्लेटें ली है, ये 12 प्लेटें हैं। मैंने 22 प्लेटें और ली है। ये अपना सिस्टम एक्सटेंड करवा के 20 किलोवाट का करवाने लगा हूँ। 20 किलोवाट का सिस्टम उससे होगा ये, जो ये 7 किलोवाट का है और 12 किलोवाट का सिस्टम जो मैं लगवाऊंगा वो ऑन ग्रिड होगा। उसका सिर्फ मकसद होगा कि उसने यूनिट्स बनाने हैं और वापडा को देते जाना, जो कि रात को मैं इस्तेमाल करता रहूँगा। उससे ये होगा कि मैं दिन में एसी चलाऊँ तब कंज्यूम हो जाएगी। वापडा के साथ ये हिसाब होता है कि यूनिट टू यूनिट माइनस होता है। आपने जितने यूनिट यूज़ किए है और जितने सोलर ने बनाए हैं, अगर सोलर ने ज़्यादा बनाए हैं तो वो एक्सेसिव में बच जाएंगे, अगर कम बनाए हैं तो वापडा आपको बिल भेजेगा, यूनिट टू यूनिट माइनस हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी फुल डिटेल। तो अब आपको दिखाता हूँ जब आपका इंस्टॉलर ये इंस्टॉल करने लगे तो चंद गलतियाँ हैं जिनसे आपने एहतियात करनी है और इंस्टॉलर को मौके पर ही पकड़ लेना है। पहली मिस्टेक तो ये है कि मेरे इंस्टॉलर ने देखे जी सारे पैनल इकट्ठे लगा दिए। इकट्ठे लगाने का ये हुआ है जी, वहाँ से सब जब पानी आता है तो इकट्ठा ही नीचे आके गिरता है। होता ये है कि यहाँ पर देखे जी मिट्टी जम जाती है, बाकी पैनल क्लियर हो गए लेकिन आखिरी पैनल पे मिट्टी जम जाती है। एक मिस्टेक तो ये किया। दूसरा उसने ये बीच में ना फासला रखे ना, ये देखिए फासला ही नहीं है, तो पानी का फ्लो बहुत तेज होता है। तो जब भी आप सिस्टम लगवाए तो फासला 1 इंच का लाजमी रखें हर पैनल के दौरान। अब आगे प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए फासला बहुत ज़रूरी है। मेरा तो चलिए नीचे से था, आउट हो सकती थी हवा, इस वजह से ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन वो वहाँ से जब पानी नीचे गिरता है तो बड़ा दुख होता है। वो 3 मंजिलें नीचे पानी बड़ी स्पीड के साथ जाता है और जिसके ऊपर गिरता है उससे लागू पता जाता है। तो ये थी दोस्तों मुकम्मल वीडियो। तो आपको मेरा ये सिस्टम कैसा लगा कहते हैं तो आपको अपना मैं इन्वर्टर भी दिखा देता हूँ। आज आपको साथ इन्वर्टर भी दिखा दूँ कि इस टाइम धूप में कितने यूनिट्स बन रहे हैं। इस टाइम मैंने अपने घर का सारा लोड चलाया, एसीओ के अलावा सब कुछ चल रहा है। तो आज आपको इन्वर्टर की भी थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ। ये देखिए जी आवाज़ आ रही है, फुल पीक पे चल रहा है। ये है इन्वर्टर की डिटेल। ये आप देखें जी मेरे इस टाइम 867 एक इस्तेमाल हो रहा है, 1100 तकरीबन 2000 वाट मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ सोलर से। ये डीपी सिस्टम है और ये 4 बैटरियाँ लगी हैं। क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम है तो ये बैटरियों से चलता है और सोलर से चलता है। तो आपको इसका मैकेनिज्म बता दो। तो बैटरियाँ मैं किस तरह चार्ज करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर ही सेटिंग होती है SBU, मतलब कि सोलर बैटरी यूटिलिटी। पहले नंबर पे आप ये सेटिंग रख सकते हैं कि सोलर पहले इस्तेमाल हो फिर बैटरी इस्तेमाल हो यूटिलिटी हो। अगर आप ये नहीं चाहते आप रख सकते हैं सोलर यूटिलिटी बैटरी SUB। तो उससे ये होगा सोलर का अगर लोड मुकम्मल नहीं घर का हो रहा, मुकम्मल लोड जो है सोलर पूरा नहीं कर रहा, तो वो वापडा से शेयरिंग ले लेगा। तो मैंने तो दोस्तों रखा है SBU। होता ये है दिन में सिस्टम जो सा है सोलर पे चलता है, रात को 2-4 पंखे होते हैं वो बैटरी पे चल जाते हैं। और जैसे ही दिन चढ़ता है तो जितनी बैटरी कंज्यूम हुई होती है तो सूरज के ज़रिए सोलर पैनल की प्लेटों के ज़रिए वो बैटरियाँ चार्ज हो जाती है। तो वो अच्छे खासे यूनिट लेती है, 3 से 4 यूनिट लग जाते हैं। तो मैंने जो है चार्जिंग जो सी है बैटरियों की वो ओनली सोलर पर सेट की हुई है। तो इंतहाई सुकून है ये सिस्टम लगा कर, गार्डर स्ट्रक्चर है। तो अब अपना जो नेक्स्ट सिस्टम लगाऊंगा वो भी आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों ये मैंने ट्राई के लिए लगाया था तो मुझे इतना मज़ा आया कि जी मैंने कहा अब ऑन ग्रिड एक सिस्टम लगवा लेना और बेफिक्र हो जाना। 5 AC कम से कम चलाने हैं और हर टाइम चलाने हैं। बहुत बिल आता था और यार निकम्मो, अगर आपके पास भी पैसे है तो अभी मौका है लगवा लो। 40 रुपये वाट प्लेट आई हुई है जो कि पिछले साल 100 रुपये वाट थी। तब तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। 60,000 वाली प्लेट 25,000 रुपये पे आ गई है यार। ले लो, क्या सोच रहे हो, ले लो, कर्जा उठाओ, इंजॉय करो। जो महीने का बिल आना था वो 1.5-2 साल किसी को दो जिससे कर्जा लिया और अपना सिस्टम इंजॉय करो। काफ़ी लोगों ने सोलर लगवा लिया। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।